रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये आज आधी एक्सरसाइज हुई थी पहले, तो बाकी जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो अब आज करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये भी रहता था, इसको हमने करना है। अच्छा जी, इसमें क्या है, मेजर ऑफ जेड एक्स लाइन जो है वो 6.4 सेंटीमीटर है, वाई जेड जो लाइन होगी वो 2.4 सेंटीमीटर है, और वाई पे हमें एंगल चाहिए 90 का। सो बेसिकली जो कि वाई पे 90 का एंगल बनाना है, 90 का जाविया, तो फिर वाई जेड वाली लाइन जो है वो हमें नीचे लगा लेनी है, क्योंकि जेड एक्स लगाएंगे तो उसमें वाई नहीं है, तो हमें ये वाली लाइन जो है 2.4 सेंटीमीटर ये हमें लगानी है। स्केल ले लेंगे और लाइन लगा लेंगे। सो 2.4 की लाइन हम लगाने लगे हैं। तो ये जी 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे जाके और 2 से थोड़ा सा आगे ध्यान रख के 4, क्योंकि ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है ना, ठीक है, वो इसकी है 5 की, तो 2.4 जो है ये बहुत छोटी सी लाइन लग रही है। तो बहरहाल जितनी लगनी है, क्योंकि उसने जो कहा है हमें तो वही लगाना है। तो इधर इसको हम y कह रहे हैं और इस साइड को हम z कह देते हैं। ठीक हो गया। अब y पे एंगल चाहिए 90 का, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आपने कैसे बनाना है कि ये जो हमारी प्रकार है इसको आप थोड़ा जो है वो नज़दीक कर लें काफ़ी सारा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटी लाइन है हमारी। और इसको फिर हमने y वाले पॉइंट के ऊपर रख के तो इसको घुमाना है, ताकि ये एक जो सर्कल है, सेमी सर्कल, अब देखें ना, वही रख रहा हूँ तो थोड़ा हिल जाता है, तो ध्यान से ज़रा रख लेना इसे, ऐसे रख के और इसको आप ऐसे घुमाएं, कोशिश करें कि एक अच्छी तरीके से आपका ये सेमी सर्कल बन जाए। लो जी, ये हमने बना लिया, नज़र आ रहा है, चले ओके। वो उतना ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना हमने, ठीक है, उतना ही रखे रखे हमने। यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है एंगल, वहाँ से एक कर्व लगानी है ऐसे। तो ये जो फर्स्ट कर्व लगती है ये 60 की है, पीछे भी मैंने बताया। यहीं से 60 से आगे हम उसको लेके चलते हैं, एक और कर्व लगाते हैं, तो ये 120, 60 और 60 120 हो जाएगा। तो ये 60 का एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे 120 है, तो 120 और 60 को हम हाफ करेंगे तो 90 होगा। अब हाफ कैसे करना है, इसको थोड़ा आप खोल लें, और अब खोलने का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आपने एक दफ़ा ये 60 वाले पॉइंट पर रख के एक लाइन ऊपर कर्व लगानी है, और एक दफ़ा ये 120 वाली जो जगह है यहाँ रख के एक कर्व लगा देनी है, ठीक है। ज़ाहिर है दोनों कर्व्स मीट करेंगी। और अब ये है 90 का एंगल, तो ये हमें प्रॉपर एक लाइन लगा देनी है वाई से लेके और उस पॉइंट तक। तो ऐसे करके हम इसको एक लाइन जो है वो लगा देंगे। सो ये जो लाइन हमारी लगेगी ये 90 का एंगल हो जाएगा, कि 90 का एंगल बन गया। अब दूसरी जो लाइन है, क्योंकि ये दो काम हमने कर लिए हैं, वाई जेड ले लिया 2.4 और एंगल वाई 90 का बना लिया। अब हमें चाहिए जेड एक्स, तो z की तरफ से यहाँ से z से लेते हुए x तक, जो x आगे आना है, क्योंकि ये तो y है, तो वो होनी चाहिए 6.4। तो आपने स्केल साथ रख लेना है, और स्केल से आपने 6.4 की 0 से लेके तो वो 6 तक जाएगा, और 6 से थोड़ा सा आगे 6.4 ऐसे करके ये आप ले लें, और उसको फिर आप z पे रखें, यहाँ पे z है, और इधर से ये देखें काफ़ी ऊपर जा रही है, यहाँ आके मिल रही है। तो हमें ये जो लाइन लगाई है ना हमने 90 वाली, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो मीट करें कहीं पे, और फिर जो है वो हमें x वाला पॉइंट मिल जाए। तो ये हमें यहाँ पे क्रॉस जहाँ मिल रहा है ये हमारा x पॉइंट होगा, ठीक है, ये हमारा x पॉइंट है। और इस x पॉइंट को अब z से मिला लेते हैं, ठीक है, ये x पॉइंट इधर से और ये z, तो इनको हम मिला लेंगे, ठीक हो गया। तो ये है जी हमारी ट्रायंगल जो बन गई, सही है। तो ये चूंकि हमारा 6.4 था तो यहाँ हमें लिख लेना चाहिए 6.4, ये 2.4 है तो यहाँ 2.4 लिख लेना चाहिए, और यहाँ शो कराना चाहिए कि हमने 90 का एंगल बनाया, सही है ऐसे। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने जैसे पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बना के दिखाई है, लिखवा बताया आपको, उस तरह से आप लिख लें। दोबारा मैं यहाँ नहीं बताने लगा, उस वीडियो में आप देख लें। तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ना उसने सेकंड और थर्ड पार्ट कहा हुआ है, नहीं फर्स्ट और सेकंड है, ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सेकंड और थर्ड पार्ट, सॉरी। सो सेकंड पार्ट ये मैंने लिखा हुआ है, तो सेकंड भी करना है और थर्ड। अब इसमें है क्या,
उसने कहा है कि आपने एक ट्रायंगल बनानी है जो जिसको उर्दू में कहते हैं कायमतुज़ ज़ाविया, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक 90 का एंगल बन रहा होता है और वो एसोसिलस भी हो। एसोसिलस कौन सी होती है? जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं आपस में। ठीक है, और वो बनानी है। अब इसके लिए एक स्पेशल तरीकाकार है। अब उसने सिर्फ ये दिया 4.8 उसका डायमीटर, वो जो क्या उसको कहते हैं क्या है ये, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, वित्तर उसका, वित्तर हाइपोटेनस जो भी आप इसको कह लें। अब उसके लिए करना क्या है, 4.8 उसने दिया हुआ ना, तो हमने इसको ये यहाँ पे एक 4.8 की लाइन लगा लेनी है। 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जहाँ पे 4 से आगे 5 से ज़्यादा थोड़ा सा पीछे, 2 डिजिट पीछे, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी 4.8 की लाइन। तो ये हम इसको कह लें, नाम रख लें, ए बी नाम रख लें इसका, कुछ भी, ठीक है। तो ये हमने लाइन लगा ली। अब हमने करना क्या है कि इसका ना एक बनाना है राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है कि जो एक ऐसी लाइन होती है जो ऐसे करके 90 का एंगल बनाती हुई उसके दरमियान से गुजरती है, और गुजरना भी दरमियान से है, यानी दो काम वो करती है। एक तो वो 90 का एंगल बनाती है और दूसरा वो इस पूरी लाइन को ना दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेती है। अब उसका तरीका क्या है? तरीकाकार ये है कि जितनी ये ए बी लेंथ है ना, उससे कुछ कम लेंथ बना लें, मतलब इतनी का रख लें, ठीक है, और उसको आप एक दफ़ा ए के ऊपर रख के एक कर्व लगाएं ऊपर, ठीक है, और एक कर्व लगाएं नीचे। अब देखना वो थोड़ा मेरा हाथ आ जाता है आगे, और एक लाइन जो है अब ये बी पे रख के, तो एक कर्व आपने ऊपर लगानी है और एक कर्व आपने नीचे लगा देनी है। ठीक हो गया। तो ये देखें आपको दो ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, और आपने अगेन स्केल रख के तो इनको मिला देना। तो ये देखें हम मिलाते हैं, और डॉटेड मिलाएं क्योंकि इसकी हमें वैसे ट्राइंगल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए हम इसे यूज़ करने लगे हैं, तो डॉटेड लेके आएँ। अब जब डॉटेड लाएंगे ना, तो ये हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको चाहे आप ओ कह लें, वो पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है कि ओ पॉइंट को ले के ना, तो ये यहाँ पे और ए तक या बी तक जितना भी आप खोल सकें उसे, ओ से ए तक, ये ऑलमोस्ट बन गया, इतना कि इसको खोल लेना। तो उससे क्या होगा जी, इसको ओ पे रख के ना आपने एक सेमी सर्कल बनाना है। ए से स्टार्ट करते हुए घुमाते घुमाते लाना है और बी तक लाना है, ठीक है। ये सेमी सर्कल आ गया। अब ये जो सेमी सर्कल है देखें कहाँ टच कर रहा है, ये जो हमारी डॉटेड लाइन है ना, राइट बाइसेक्टर, ये वाली लाइन, इसको वो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये पॉइंट हमें एक मिल जाएगा, इसको आप सी नाम रख लें, इस पॉइंट का यहाँ पे करके सी लिख लें। अब इस पॉइंट को ए से और बी से मिला देते हैं। सो देखें हम इसको ये ऐसे करके, ध्यान से करना पड़ता है ज़रा, तो इसको लगाएं, ये मिल गया, ठीक है। और इसी तरह से इस साइड पे ये ऐसे करके इसको मिला दें, तो देखें ट्रायंगल बन गई। और ये ट्रायंगल ऐसी बनी है कि ये जो लेंथ है ना, ए से लेके सी तक और बी से लेके सी तक, ये आपस में बराबर है, आइसोसेलेस हो जाएगा। और ये जो है, ये हमारी जो लाइन है ए बी, ये उसका ज़ाहिर है वो हाइपोटेनस है, वितर 4.8, ये 4.8 शो करा दें इसे, ठीक है। अब ये वही बात कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन भी मैंने पहले से लिख कर रख ली है कि ताकि ज़रा दोबारा ना मुझे लिखना पड़े। सो कहते हैं जी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 4.8, ज़ाहिर है लाइन सेगमेंट ए बी हम बनाएंगे 4.8। फिर क्या करना है, ड्रॉ एल एम द राइट बाइसेक्टर। ये जो हमने राइट बाइसेक्टर बनाया है, इसका नाम हम रखेंगे एल एम, ठीक है। इसको ऊपर एल कह दें, नीचे उसको एम कह दें कि ये जी एल एम हमने बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। ऑफ ए बी लाइन का राइट बाइसेक्टर विच कट्स ए बी एट पॉइंट ओ, जो ए बी को ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, सही है। आगे ड्रॉ अ सेमी सर्कल, अब वो आधा सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल विद सेंटर ओ को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाना है, और रेडियस उसका ओ ए हो, जैसे मैंने कहा ओ से लेके ए तक उसको खोल लें उतना, ठीक है। विच कट्स एल एम एट पॉइंट सी, एल एम को वो सी पॉइंट पे कट करता है, और फिर सी पॉइंट मिल गया तो सी को ज्वाइन करवा दें ए और बी के साथ, ठीक है। तो फिर जब वो मिल जाएंगे तो वो ट्रायंगल बन जाएगी, सही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अब चूंकि थर्ड पार्ट भी उसका यही चीज़ है, उसकी लेंथ है
6.2 सेंटीमीटर। तो सारा काम यही वाला करना है, सिर्फ आपने ये जो लाइन लगानी है वो 6.2 सेंटीमीटर की लगा लेनी है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये मैं नहीं अब कर रहा, ये आप लोग एज ए प्रैक्टिस करें, सेम चीज़ है, हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया। एक सवाल और है, एक नहीं है वैसे दो हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ना 2 पार्ट हैं, तो ये मैंने एक उसकी वैल्यूज़ लिखी हैं और इसको हम करके देख लेते हैं। अब ये ना ये एम्बिगुअस केस है। एम्बिगुअस केस इस तरह से होता है कि वो जब हम आखिरी एक लाइन लगाएंगे ना तो वो 2 जगह कट कराएगी। अभी ऐसे समझ नहीं आनी, करके देखते हैं। ओके, इसमें AC दिया हुआ है 4.2, AB दिया हुआ है 5.2 और एंगल B जो है वो 45 है। तो B पे एंगल है, तो B इसमें देखें नहीं आता, B इसमें आता है ना, तो यही हमें लाइन पहले नीचे लगानी है। AB है 5.2, तो ये ज़रा देखें साथ साथ, ये हम बनाने लगे हैं। तो AB हम लिखेंगे 5.2 की लाइन हमने लगा लेनी है। यहाँ लगा लेते हैं, सो नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 5.2, तो हम 5 पे पहुँचेंगे और 5 से 2 जो पॉइंट्स हैं वो आगे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी, क्या थी, AB, इधर A और ये हमारी हो गई B, ठीक है जी। अब उसने कहा हुआ था B पे आप बनाएं 45, तो हम ये वाला B है, इस पे हम 45 बनाते हैं। वही तरीका कि इसको आप थोड़ा छोटा कर दें, इतना कर दें, काफ़ी है। B पे रख के इसको घुमाएं, एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाएं, ऐसे करके घुमाते हैं, थोड़ा और घुमाना पड़ेगा, ये आ गया, चलो काफ़ी है। ओके, इतना ही खुला रख के ये जो यहाँ से स्टार्ट ले रहा था वहाँ से एक छोटी सी कर्व लगी 60 की, ठीक है। फिर यहाँ से एक और कर्व लगाएंगे, वो 90 की हो जाएगी, ओ सॉरी 120 की। पहली 60 वाली है, दूसरी 120 वाली है। और ज़ाहिर है इनको हाफ़ करेंगे तो 90 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 90 होगा तो उसका हाफ़ जो है वो 45 आना है, तो ज़रा काम लंबा है। फिर 90 के लिए जो अभी हमने पीछे सीखा कि इसको खोलें और एक दफ़ा 60 पे रख के एक कर्व लगा लें, ठीक हो गया, और एक दफ़ा 120 वाले पे रख के लगा लें। इनको फिर डॉटेड में लाना है, क्योंकि अब यहाँ 90 नहीं हमें चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए होती वो हम डॉटेड लगाते हैं। तो ये फिर मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, अगेन मेथड यही है सारा, ठीक है। ऐसे ऐसे डॉटेड लाएंगे तो ये देखें यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये पॉइंट 90 का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 90 को और 0 को हाफ़ करना है, 0 और 90 इनको हाफ़ कराना है। तो फिर एक दफ़ा 0 पे रख के एक कर्व लगाएंगे, एक दफ़ा 90 पे रख के कर्व लगाएंगे। तो 0 पे रख के खोल लें चाहे और इसको, तो ये 0 पे रख के एक सामने कर्व लगा ली और एक दफ़ा 90 पे रख के एक कर्व लगा ली, सही है। अब ये है हमारा 45 वाला, ये आप प्रॉपर एक अच्छी लाइन लगाएं इसके ऊपर, ठीक है। ओके, सो यहाँ से ऐसे करके हमें लाइन लगा लेंगे, ठीक है ना। ये हमने 45 का एंगल बना दिया। अब असल काम के पे आते हैं, जहाँ पे मैं कह रहा था ना 2 दफ़ा मीट करता है। अब देखें तीसरी जो चीज़ थी, क्योंकि हमने ये लाइन लगा ली है, ये एंगल बना लिया है, ये हमें चाहिए AC, तो A जो है वो यहाँ पे है, ये A और आगे C मिलना है, तो हमें AC कितना चाहिए, 4.2। तो हमें यहाँ से खोल लेना है 4.2 यहाँ से, और ये ऑलमोस्ट 4.2, अगेन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये यहाँ पे रख के 0 पे और इधर से ये 4.2। ओके, सो एक और रख के वहाँ पे 2 जगह पे देखें मीट करेगा। ये एक ना यहाँ पे करके मीट कर रहा है और एक ऊपर कहीं जाएंगे तो ये इधर जाके मीट कर रहा है, 2 जगहों पे मीट कर रहा है, एक यहाँ पे एक उधर। तो ये दोनों जगहों से फिर हम जब ऐसे इसको मिलाएंगे ना तो हमें ये मिल जाएगी ट्रायंगल, और फिर ज़ाहिर है डबल ट्रायंगल, 2 ट्रायंगलें बन जाती हैं। सो एक ऐसे इधर से मिल गया और एक जो है इधर से। असल में ये जो काम होता है ना इसका ज्योमेट्री का, ये होता है, या बीच में वीडियो बना रहा हूँ ना तो काफ़ी थोड़ी ट्रबल आती है बनाते हुए करते हुए, तो ये ज़रा ऐसे होता नहीं है काम, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिल जाएगी करना क्या है, ठीक है। तो एक जहाँ पे मिल रहा है, एक वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 केसेस बन जाते हैं, तो ये इसी का नाम उसने एम्बिग्विटी या एम्बिगुअस केस जो है रखा हुआ था, सही है। तो अगेन इसका जो दूसरा केस है वो भी आप करें, उसमें एक ट्रायंगल बननी है, उसमें एक ही जगह मीट करेगा, तरीका यही है सारा, सही है। तो इन सारों के अंदर असल काम था कि एंगल जो बनाने पड़ते हैं ना, कि जी 90 का कहाँ पे बनता है, 45 का कहाँ पे बनता है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखनी है एंगल्स का, बाकी तो ज़ाहिर है सीधा सीधा काम है, ठीक है जी बच्चों, चलें, ओके।